नमस्कार। देश के उन करोड़ों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जिनकी निगाहें भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर टिकी रहती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए दो ऐसी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं जो न केवल आपके वर्तमान को प्रभावित करती हैं, बल्कि आपके भविष्य की पूरी रूपरेखा को बदलने की क्षमता रखती है। इस घड़ी विशेष रूप से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के दायरे में आने वाले लाखों पेंशनर्स के लिए एक ऐसी खबर फिजाओं में तैर रही है जिसने उम्मीदों का एक नया सागर पैदा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या आपकी पेंशन में एक अभूतपूर्व उछाल आने वाला है? क्या जो न्यूनतम पेंशन आज आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी नाकाफी साबित हो रही है, वह बढ़कर आज 75 हो जाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जो हर ईपीएस पेंशन भोगी के मन में गूंज रहा है। खबरों की माने तो ईपीएस न्यूनतम पेंशन में 695% तक का एक विशाल इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह बदलाव, यह राहत भरी खबर आप सभी के जीवन में कब से और किस तरह से लागू होगी। आज हम इसी की परत दर परत पड़ताल करेंगे। देश के लाखों बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दी, आज अपनी वृद्धावस्था में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए यह खबर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आई है, जिसमें उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा R60,000 से बढ़ाकर सीधे R7,500 करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। यह कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक ऐसी छलांग है जो उनके जीवन स्तर को पूरी तरह से बदल सकती है। एक नया प्रस्ताव आप सभी के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और आज इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस प्रस्ताव से जुड़ी हर छोटी बड़ी और संपूर्ण जानकारी मुहैया कराएंगे। इतना ही नहीं, हमारी दूसरी बड़ी खबर उन सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी है जिनकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष अब रंग लाता दिख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की, जिसे लेकर कर्मचारियों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई है। कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कर दी है। तो आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वह कौन सा बड़ा और नया फैसला लिया गया है? पुरानी पेंशन योजना को लेकर कौन सी बड़ी खबर सामने आई है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज से पुरानी पेंशन योजना में वह कौन सा नया नियम लागू हुआ है जिसके चलते कर्मचारियों में जश्न का माहौल है? आज की हमारी यह विस्तृत चर्चा इन्हीं दो प्रमुख स्तंभों पर टिकी होगी। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन योजना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की संभावना, और दूसरी तरफ ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आई आज की दो सबसे प्रमुख और बड़ी खबरें। यह जानकारी हर ईपीएस 95 पेंशन धारक के साथ साथ देश के हर सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लिए बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसलिए हम आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस विश्लेषण को शुरू से लेकर अंत तक पूरी ध्यान से देखें और सुनें। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति और इसमें दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे अपना स्नेह देते हुए लाइक अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित ना रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने अन्य पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत रह सकें। तो चलिए अब बिना किसी और देरी के अपनी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो सीधे तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपकी पेंशन R7,500 हो जाएगी? क्या ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में वाकई 650% तक का ऐतिहासिक इजाफा होने जा रहा है? और अगर हाँ, तो यह इजाफा आपको कब से और किस प्रक्रिया के तहत देखने को मिलेगा? आइए इस पूरी गूथी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशनर्स के लिए यह एक बहुत बड़ी और संभावित रूप से जीवन बदलने वाली खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार यह बात जोर शोर से उठाई जा रही है कि सरकार और संबंधित विभाग न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा R60,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर R7,500 प्रतिमाह करने पर विचार कर रहे हैं। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो यह लगभग 650% की एक अविश्वसनीय और जबरदस्त वृद्धि होगी,
ये एक ऐसा कदम होगा जो पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट कर देना बेहद जरूरी है कि इस उत्साह और उम्मीदों के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ या केंद्र सरकार की ओर से इस विशाल वृद्धि को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है। ये खबर फिलहाल चर्चाओं, मीडिया रिपोर्टों और पेंशन भोगी संघों की मांगों पर आधारित है। तो क्या वाकई आपकी पेंशन आज से 500 हो सकती है? इस सवाल को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वह विभिन्न मीडिया स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को RS 7,500 तक बढ़ाने की संभावना पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ पेंशनर्स को महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस में होने वाली वृद्धि का लाभ भी मिल सकता है। यदि यह प्रस्ताव हकीकत में बदलता है तो यह देश के लगभग 78 लाख से भी अधिक पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर साबित होगा। विशेषकर आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है और R8000 जैसी मामूली रकम में घर चलाना तो दूर, महीने भर की दवाइयों का खर्च निकालना भी असंभव हो गया है। यह कदम उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है। एक तरफ जहां उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सूचना के अधिकार यानी RTI के जवाब में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक RC 500 की न्यूनतम पेंशन को किसी भी स्तर पर कोई मंजूरी नहीं दी गई है। ये जानकारी उन तमाम अटकलों पर एक तरह से विराम लगाती है जो किसी आधिकारिक घोषणा के बिना ही फैलाई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर RS 2000 करने की सिफारिश की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया था, जिससे पेंशन भोगियों को निराशा हाथ लगी थी। इन तथ्यों को देखते हुए RS 7,500 का लक्ष्य अभी भी एक लंबी लड़ाई जैसा प्रतीत होता है। इस लड़ाई का नेतृत्व कर रही EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। कमेटी के पदाधिकारियों ने हाल ही में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी 2 प्रमुख मांगें रखी। पहली, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर RC 500 प्रतिमाह किया जाए, और दूसरी, सभी पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। कमेटी का तर्क बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। आज के समय में जब हर चीज की कीमतें आसमान पर हैं, RS 8,000 की पेंशन से किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान और दवाइयों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। यह राशि सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है। आपको याद दिला दें कि EPS 95 योजना, जो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह पेंशन कर्मचारी द्वारा दिए गए योगदान और सरकार के बजटीय समर्थन पर आधारित होती है। पिछले कुछ समय से कई मीडिया रिपोर्टों और विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाप्ति 500 की पेंशन और साथ में बोनस की खबरें जंगल की आग की तरह वायरल हो रही हैं। इन भ्रामक खबरों को देखते हुए EPFO ने स्वयं आगे आकर पेंशनर्स से यह आग्रह किया है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और केवल EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए अपडेट की ही जांच करें। संगठन ने पेंशन भोगियों को ऐसी भ्रामक जानकारियों और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। इसके बावजूद देश भर के पेंशनर्स और उनके संगठन उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। उनकी निगाहें अब सरकार के आगामी बजट पर टिकी हैं और वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बजट में इस ऐतिहासिक वृद्धि की आधिकारिक घोषणा करेगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह न केवल देश के लाखों बुजुर्गों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत लेकर आएगा, बल्कि यह फैसला उनके आत्मसम्मान और गरिमा को भी बढ़ाएगा, जिससे वे वृद्धावस्था में किसी पर बोझ न बनकर आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट थी जो हाल फिलहाल में आप सभी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। खबर यह है कि आज से पुरानी पेंशन में एक नया नियम लागू हो गया है, जिससे सभी कर्मचारियों
मौज हो गई है और उनकी बल्ले बल्ले बताई जा रही है। तो कर्मचारियों के लिए यह खुशी का मौका किस तरह से आया है? पुरानी पेंशन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने वह कौन सा नया और बड़ा फैसला लिया है? आइए अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। भारत के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों का एक ही सपना था, एक ही ख्वाब था कि उनकी दशकों की मेहनत, लगन और सेवा के बदले में उन्हें एक उचित और सम्मानजनक पेंशन मिले। सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा का यह सवाल हमेशा उनके मन में एक कांटे की तरह चुभता रहा है, विशेष रूप से जब से नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की शुरुआत की गई थी। तब से यह चर्चा का एक गर्म विषय बना हुआ था कि आखिर क्यों उस पुराने और भरोसेमंद सिस्टम को बंद कर दिया गया जो कर्मचारियों को बुढ़ापे का एक निश्चित सहारा प्रदान करता था। इस नई व्यवस्था के विरोध में देश भर में कई बड़े आंदोलन हुए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए और कर्मचारी संघों ने लगातार अपनी मांग को सरकार के सामने रखा। अंततः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके वर्षों के लंबे और अथक संघर्ष का फल उन्हें मिल गया है और अब खबरें आ रही हैं कि वर्ष 2026 के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था एक बार फिर से देश में शुरू होने जा रही है। सरकारी सेवा में काम करने वाले लोगों के लिए पेंशन सिर्फ एक वित्तीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य की सुरक्षा की नींव है, उनकी गरिमा का आधार है। पुरानी पेंशन प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जो उनके अंतिम वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। यह व्यवस्था न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता का एक मजबूत प्रतीक थी। लेकिन जब नई पेंशन योजना लागू हुई तो इस निश्चितता का अभाव हो गया और भविष्य बाजार के जोखिमों पर निर्भर हो गया। इससे कर्मचारियों में भारी असंतोष फैला और वे लगातार इसके विरोध में अपनी आवाज उठाते रहे। वर्षों से चले आ रहे इस लंबे संघर्ष में कर्मचारी संघों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, बल्कि न्याय के लिए उन्होंने अदालतों का भी दरवाजा खटखटाया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था उनके अधिकार का एक अटूट हिस्सा है और इसे बंद करना उनके साथ सरासर अन्याय है। इस लंबी और कठिन लड़ाई के बाद अब उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। खबरों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले पर गहन विचार विमर्श के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि पेंशन केवल नौकरी का एक हिस्सा या सरकार का कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी की भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा एक मौलिक मामला है। न्यायाधीशों ने यह माना है कि यह कर्मचारियों का एक निहित अधिकार है जिसे उनसे छीना नहीं जा सकता। अदालत ने कथित तौर पर केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इस दिशा में सभी आवश्यक और सकारात्मक कदम उठाए। यह निर्णय यदि सच है तो यह केवल एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के हक और उनकी दशकों की सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति भी है। न्यायालय का यह फैसला यह दिखाता है कि देश की न्याय व्यवस्था कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी चिंताओं को कितनी गहराई से समझती है। सुप्रीम कोर्ट के इस कथित निर्देश के बाद यह भी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने तत्काल इस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की है कि वर्ष 2026 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि यह घोषणा सच है तो इस निर्णय से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम यह दिखाता है कि वह कर्मचारियों की चिंताओं को न केवल समझती है, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह घोषणा कर्मचारियों के भविष्य पर मंडरा रही अनिश्चितता के बादलों को हटाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य पहल है। इस योजना के तहत सभी पात्र कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार ने यह आश्वासन भी दिया है कि इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी और समय पर यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। यह निर्णय न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए, बल्कि भविष्य में सरकारी सेवा में आने वाले लोगों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जैसे ही यह समाचार सामने आया, देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ गई। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। कई वर्षों की अनिश्चितता, चिंता और संघर्ष के बाद अब उन्हें यह विश्वास हो गया है कि उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित है। कर्मचारी संघों ने इस निर्णय का जोरदार स्वागत किया है
और इसे न्याय और सत्य की जीत बताया है। कर्मचारियों के परिवारजनों में भी एक बड़ी राहत का भाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें यह पता है कि परिवार के मुखिया की सेवानिवृत्ति के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर बनी रहेगी। इस खुशी के माहौल में कर्मचारी अपने संघर्ष के उन लंबे दिनों को भी याद कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि यह पूरी न्याय व्यवस्था की और लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला यह दिखाता है कि यदि मांग सही हो और संघर्ष उचित और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए तो बड़े से बड़ा बदलाव भी लाया जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को अनेक और दूरगामी फायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा और तत्काल लाभ यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। यह राशि समय समय पर महंगाई दर के अनुसार बढ़ती भी रहेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता हमेशा बनी रहेगी और वे महंगाई की मार से बचे रहेंगे। वृद्धावस्था में जब आय के सभी स्रोत बंद हो जाते हैं, यह व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़े आर्थिक सहारे का काम करेगी। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने में, जैसे कि बच्चों की शिक्षा या विवाह, यह पेंशन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था एक इमेंस मानसिक शांति भी प्रदान करती है। जब किसी कर्मचारी को यह पता होता है कि उसका भविष्य आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है, तब वह अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाता है, जिससे उसकी उत्पादकता में भी सुधार आता है। पारिवारिक रिश्तों में भी सुधार आता है, क्योंकि आर्थिक तनाव कम हो जाता है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का यह फैसला भी कुछ इसी प्रकार का सकारात्मक प्रभाव डालने वाला नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज की यह दोनों खबरें, चाहे वह ईपीएस पेंशन में 8% की बढ़ोतरी की संभावना हो या फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली का ऐतिहासिक निर्णय, देश के करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ईपीएस पेंशन वृद्धि पर अभी भी आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है और ओपीएस की बहाली की प्रक्रिया वर्ष 2026 से शुरू होने की बात कही गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन दोनों ही मामलों में जल्द से जल्द सकारात्मक और ठोस कदम उठाएगी, ताकि देश के सेवक अपने जीवन के सुनहरे वर्षों को सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सकें।